मौका गया, मौका चला गया। राम राम के नाम पे वोट जब मिले तब मिले। अब तो जवान भी रिलीज हो गई है, अब तो राम नाम के नाम पे वोट मिलना बंद है भैया। देख लो हो गए तो खुद ही समझ जाओगे। उंगलियों का सही इस्तेमाल। नारा लगाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भैया हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मत चिल्लाया करो कि हिंदू खतरे में है, ये खतरे में। खतरे में कोई नहीं है, ये देश खतरे में है, ये भीख मांग रहा है देश। जरा पलटा के देख लो जरा हमारा शिक्षा दर एक्सपोर्टर जो इंडिया में सबसे ज्यादा है मांस गाय का, उत्तर प्रदेश करता है। गूगल खोलो और अभी गूगल करो, कर लो हिंदू कर रहे हो ना, कर लो हिंदू। सरकार किसकी है? हमारे जो बीजेपी की। बीजेपी तो चलो कोई बात नहीं, कट्टर हिंदू कहने वाला इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा इनको। इन्होंने क्या फुसलाया हमें, कैसे राम मंदिर बनवा दी। हमें बड़े चीजों को सामने दिखाया जा रहा है, लेकिन छोटी चीजों को उसके अंदर दबाया जा रहा है, ये किसी को नहीं दिख रहा। छोटी चीजें क्या है? यही तो है सर जी, छोटी चीज एजुकेशन है। हम एजुकेशन नहीं प्राप्त करेंगे तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि एजुकेशन देश में कितना है। ये कैसे हम लोग तो अगर मान लीजिए इस भीड़ में 20 लोगों ने सवाल किया हिंदू मुस्लिम, तो यहाँ 20 लोग जो एक्स्ट्रा सुनने वाले हैं उनके दिमाग में क्या चला गया कि अच्छा सवाल तो हिंदू मुस्लिम पे ही है, यानी हमें वोट भी हिंदू मुस्लिम। हिंदुस्तान में सरस्वती जी बताई जाती है। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? वो हंस पे बैठती हैं, विद्या देती हैं, बहुत ज्यादा विद्या देती है, लेकिन सबसे विद्वान कौन पता है? अमेरिका। उखाड़ लो क्या उखाड़ना है, वहाँ सरस्वती नहीं पूजी जाती। सबसे ज्यादा लक्ष्मी को हम पूछते हैं, बढ़िया से पूछते हैं, लेकिन सबसे अमीर कौन? अमेरिका। उखाड़ लो जो उखाड़ना, वहाँ नहीं पूजी जाता। शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं एक चीज बता दूं, आप कभी भी अम्बेडकर जी के बारे में बात करेंगे, कभी भी अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे, इनको लड़ना आता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज कहा था, जिस दिन मैं उठाओ, ठीक है ना, लो इनकी बात वही है, लेकिन कभी भी आपने एजुकेशन पे बात किया, यहाँ पे आपने आप खड़े होकर के अगर कलम उठाओगे तो एजुकेशन जाते हैं, जो एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, उस देश में एजुकेशन कम है और अमेरिका नहीं पूछता, तो अमेरिका में एजुकेशन ज्यादा है। कारण बता दो, इतना कारण बता दो। मैकाले की शिक्षा हमारे देश में क्यों पढ़ रहे हो? फिर पढ़ो ना, जाकर वेद पढ़ो ना। मैं कर दूं? चेंज करो तो फिर मोदी का विरोध करो, कर दो विरोध। सरकार अरे 9 साल में चेंज होनी चाहिए ना, हम भी तो यही चाहते हैं। अभी तक तो आपने एक भी बार बात नहीं की शिक्षा पे। 9 साल से 10 साल राम मंदिर बन गया, जो 70 साल से कांग्रेस से नहीं हट सका, वो 2 साल में ये हटा दिए, लेकिन इनसे मैकाले की शिक्षा खत्म नहीं हो रही है। कभी वेद नहीं पढ़ा, कभी उपनिषद नहीं पढ़ा, ना कणाद को पढ़ा, ना पाणिनि को पढ़ा, ना महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। 370 हटाऊंगा, मैं राम मंदिर बनाऊंगा और एक जन कानून लेकर आऊंगा। तो उन्होंने 2 काम कर दिए और आने वाले टाइम में 1 जन कानून हो जाएगा। कह रहे हैं मोदी जी के टाइम में राम के लिए मौका ही ना मिलेगा ना। हाँ। मौका गया, नहीं देंगे, मौका चला गया, मौका गया, मौका चला गया। राम के नाम पे वोट जब मिले तब मिले। अब तो जवान भी रिलीज हो गई है, अब तो राम नाम के नाम पे वोट मिलना बंद है भैया। जवान में क्या है? देख लो हो गए तो खुद ही समझ जाओगे। उंगलियों का सही इस्तेमाल सीखो, उंगलियों का सही इस्तेमाल सीखो। धर्म के नाम पे वोट मत दो। अगर वोट मांगने आए तो उससे ये पूछो हमारे लिए करोगे क्या? मंदिर बनाओगे, स्कूल मंदिर बनाओगे या स्कूल, मदरसे बनवाओगे या कॉलेज डिग्री या अस्पताल, ये पूछो। राम के नाम पे वोट जब तक मिले तब तक मिले, अब कहानी खत्म है। अब तो करते रहो, कांग्रेस वाले कोई फायदा ना है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि आजादी की जो लड़ाई थी, हाँ, उसमें आरएसएस के लोग नहीं थे। हाँ, बहुत हकीकत है, हकीकत है। आरएसएस के कहाँ लोग थे? 37,000 तो मुसलमानों के नाम लिखे हैं वहाँ पे। टोटल 58,000 में से 37,000 मुसलमान जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब क्या कहोगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो तुम? लड़ते नहीं। हाँ, उस समय जो शासन कर रहा था वो मुसलमान ही तो कर रहा था। अंग्रेज थे, अरे छोड़ो, अंग्रेज थे। अंग्रेज आने से पहले मुस्लिम ही थे। अंग्रेज आने से पहले मुस्लिम ही थे जो राज कर रहे थे। आए थे यहाँ व्यापार करने, और व्यापार करते करते यही बस गए। 24 से मोदी जी, राहुल गांधी, कमल ही आएगा। क्या? कमल आएगा। कमल आएगा जी। कमल क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? हर हाल में आएगा। मतलब क्यों आना चाहिए? आज यहाँ पे रोड पे खड़े हो किसकी बदौलत पे? कमल की वजह से। कमल की वजह से आप रोड पे खड़े हुए हैं। रोड पे खड़े होने तो कोई जनता ने मुझे जवाब दे दे कि आज से 10 साल पहले यहाँ पे आप लोग मीडिया लेके खड़े थे। कोई जवाब है आपके पास? इससे पहले क्या आसमान पे थे क्या सर? 144 धारा लागू है। इससे पहले आसमान पे थे, रोड पे ना थे तो? 144 धारा लागू है। मीडिया वाला कोई आया हो आप दे दो जवाब। अगर यहाँ पे ये मीडिया वाले मोदी ने ना भेजे हैं, ये मोदी का अत्याचार बढ़ा है तो आएंगे। मोदी ने ना भेजेंगे, ये मोदी जी ने भेजे। आप किस रोड पे जाके लोगों से पूछो। गांधी ने, अखिलेश ने भेजे तो क्यों नहीं आए? अरे किसी ने क्यों नहीं आए? ये चलो, ये भी मोदी जी ने भेजे हैं, हमारे लिए आए ना। उस समय क्यों नहीं हमारे लिए आए? क्या लग रहा है भैया? 24 से मोदी जी, राहुल गांधी? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी क्यों आना चाहिए? राहुल गांधी पहले क्या होता था, सुनो, पहले क्या होता था? पहले हम यहाँ से ड्यूटी करके जाते थे, पता पड़ी मोबाइल छीन लिया, पैसे जेब में, पैसे छीन लिए, हैं, खुलेआम चलते नहीं थे। पता छीने छोड़ो, हैं, चक्कू लगाया, निकाल सारा। क्या करना है? देना है, जान बचानी है तो
तो गुंडा राज तो कांग्रेस कह रही है कि इस टाइम भी बढ़ा हुआ है। कहाँ गुंडा राज, हम मोबाइल ऐसे निकालते चलते हैं। अच्छा, पहले तो क्या नाम कान पे छीन बात करवा की मोबाइल कल छीनी है, एक पुल के नीचे 4-5 लड़कों ने मिलकर फोन छीन लिया ये भी कह रहे थे कि आप कह रहे थे मोबाइल नहीं छीनना है और मारे भी। कोई ना छीनेगा, सबको क्या लग रहा है 24 से मोदी जी राहुल गांधी? देखो जी, मोदी इसलिए आएगा, काम तो करा है मोदी ने, लेकिन रोजगार के मामले में थोड़ा डाउन है। बहुमत से नहीं आएगी बीजेपी, कैसे भी आए, लेकिन थोड़े रोजगार के मामले थोड़े डाउन है। कैसे भी आए मतलब? कैसे मतलब कुछ लोग गरीबों के लिए बहुत महंगाई है, और जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो फायदा ही है। बस महंगाई बढ़ गई है। हाँ जी, लोग तो कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो है। देखो अब समाज और सैलरी नहीं बढ़ रही यहाँ पे, 12-12 हज़ार रुपये। अब पहले 18 हज़ार मिलते थे, 12 हज़ार ही मिल रहे हैं 8 घंटे के। अब बताओ महंगाई नहीं है, और सामान के रेट बढ़े जा रहे हैं। सिलेंडर के 200 रुपये। डबल आमदनी हो गई है। ईमानदारी से बताओ, मैं मजाक से हटके, जो 56 इंच वाला मोदी जी है ना, आप सबको पता होगा मणिपुर केस, हमारी महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया गया। हमारे मोदी जी 90 दिन तक शांत बैठे रहे और सब चिल्ला रहे मोदी मोदी मोदी। नहीं भैया, ऐसे दिखाओ भैया, ये है हमारे रोजी रोटी है, ये हमारी रोजी रोटी। वहाँ पे अच्छा, मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे हो रहा अफरा तफरी, वहाँ पे हो रहा है दंगा, वहाँ पे हमारे जो सैनिक लड़े युद्ध में उनके बहु बेटियों के साथ बेइज्जती की गई, उसमें हमारे मोदी जी शांत रहे और चौड़े होकर कहे फिरते हैं हमें 56 इंच वाले। अभी आप सब जानते हो, अभी जो चंद्रयान हुआ, लॉन्च हुआ, 650 करोड़ बजट था। अभी G20 की बैठक हुई, 4,500 करोड़ की खर्चा हुआ, सोने के प्लेट में खिलाई गई। भैया बाबूजी के घर से आ रहा है मोदी जी के, या उनके बाबूजी छोड़ के गए थे? आप ये बताओ मुझे। मोदी जी विकास कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? क्या विकास कर रहे हैं बताओ मुझे। मैं कहता रहा हूँ कर रहे हैं विकास, मणिपुर कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, रोजगार रोड पे खड़े हो रहे हैं। आप बताओ ना, आपने कहाँ देखा? अच्छा सुनो, आपने इतने देर से, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो एक मिनट, सुनो सुनो बात सुनो। यहाँ पे मैं 15 मिनट क्या होता है, प्लेट में नहीं खिलाएंगे भाई। हमारी सभ्यता केले के पत्ता है, सुनो तो सही, हमारी सभ्यता केले की पत्ता है, हम केले के पत्ते पे खाते हैं भाई। खुद ही मना करते वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दो। हाँ, और खुद ही आप कह रहे हो कि हमारी सभ्यता है, हम खिलाएंगे नहीं। सोने की प्लेट में खिलाओगे? भीख मांग रहा है देश तुम्हारा, भीख मांगने में लगे पड़े, सोने की प्लेट में खाना खिला रहे हो। देश तरक्की कर रहा है मोदी। बताओ तो सही, कहाँ तरक्की कर रहा है, मुझे दिखाओ तो सही। GDP बढ़ी है, कितनी बड़ी है? अरे बढ़िया, मनमोहन सिंह की सरकार में थी, पलट के देख लो जरा, 7-8% GDP चली गई थी। दिखा देना जरा 7-8%, दिखाओ जरा। ना है, अब मैं बताता हूँ। यहाँ 15 मिनट से बात किस पे हो रही है? मुसलमान मरे, हिंदू कटे, ये हुए, वो राम मंदिर, हनुमान मंदिर, ये फर्जीवाड़ा है। मैं यहाँ खड़े होकर पूछ रहा हूँ, दम है ना किसी में? यहाँ पे दम है? राम वाले बोल रहे हो ना, राम का अर्थ बता के दिखा दो। यहाँ पे बताओ, अगर राम का अर्थ बता सकते हो तो कोई भी, सिर्फ राम मंदिर कर रहे हो। राम का अर्थ बताओ, राम क्यों थे? राम लक्ष्मण के साथ क्यों रहे? बताओ जरा, बताओ किसी में दम है? राम का अर्थ बता के दिखा दो। बस ये मत बोलना कि राम बड़े थे, राम पुरुषोत्तम थे, ये थे, वो थे। फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं। राम का मतलब क्या है तुम बताओ जरा। राम का मतलब है पुरुषोत्तम रामचंद्र, ठीक है। और तुलसीदास जी का पढ़े, जो रटे वो हो गया। हम कहते हैं राम का ये पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, यहाँ वहाँ। असली राम पता है तुझे कौन है? बता दो सर। राम असली राम था परशुराम, असली राम था परशुराम। अब सुन ले मेरी बात, असली राम था परशुराम। तो ये विधि का विधान था कि वहाँ पे परशुराम नहीं आने थे, विष्णु जी के जो अवतार थे। यहाँ कहानियां नहीं चल रही है, बताइए। कहानी चले राम का सुनो, देखो यहाँ पे ना कहानियां नहीं चल रही है। हम सुनो ना बात, मेरी बात तो सुन लो पहले। मजबूत नहीं हुआ है क्या? मैं हिंदू मुसलमान की बात बिल्कुल मत डालो बीच में। खतरे में भी हम ही हैं, 80% हिंदू है, खतरे में भी हिंदू है। जब से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी आई है, तब से हिंदू खतरे में, भी खतरे में हो तुम। इसी लायक हो, तुम मरो। 25% मुसलमान है, 80% हो गए, अभी भी 24-25% मुसलमान है। अब मैं बताता हूँ, 1% बुद्ध है, 0.234% ईसाई भारत में रह रही है, 83% हिंदू है। और राम का नारा लग रहा है बिल्कुल, क्या बोलते हैं ये जो हनुमान दल है ना, जो बजरंग दल है, वो नारा लगाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भैया हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मत चिल्लाया करो कि हिंदू खतरे में है, ये खतरे में। खतरे में कोई नहीं है, ये देश खतरे में है, ये भीख मांग रहा है देश। जरा पलटा के देख लो जरा, हमारा शिक्षा दर कितना गिर चुका है। अगर मैं सच बताऊं ना, मेरे से कोई डीप सवाल पूछ लेना, मर जाऊंगा यहीं पर, नहीं बता पाऊंगा। क्यों? कितने परसेंटेज गिर गया भैया? अच्छा हाँ बता दो। अच्छा ठीक है, आपसे ही पूछ रहे हैं ना, आप ही तो कह रहे हैं पूछो, तो हम भी पूछना चाहते हैं। सुनो पहले एकदम, मैं बता रहा हूँ अभी। NTPC, SSC, CGL, UPSC, इन सब का एग्जाम के लिए गवर्नमेंट फीस ले रही है, फॉर्म का फीस ले रही है, ठीक है। ये सवाल मैं अभी उधर किया था, लेकिन इसका जवाब मेरे को मिला है। पहले मैं सवाल बता देता हूँ। सवाल ये था मेरा कि हम फॉर्म भर लेते हैं और गवर्नमेंट तो ले लेती है, लेकिन आपको पता है 2018 का एग्जाम NTPC का 3 साल बाद रिजल्ट निकला था। हमारे यूट्यूब पे खान सर जी हैं, उन्होंने भी विरोध किया था मोदी जी का। क्यों?
पागल है वो, इतने बड़े टीचर हैं और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। फिर किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका विरोध करेगी, क्यों करेगी? इतना तो मेरे को पता है, यहाँ पे कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं है कि उनके विरोधों का कोई खनन कर दे। ठीक है, दूसरी बात, हम लोगों ने जितने फॉर्म भरे उसमें से कितने % नौकरी मिल गई ये बता दो। अगर मैं मान लेता हूँ 10,000 स्टूडेंट यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, मैं करंट डेटा बता रहा हूँ अभी, ठीक है, 0.032% यूपीएससी का रिजल्ट है, बाकी फॉर्म के पैसे चलो ठीक है गवर्नमेंट ले ली, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, अभी आप गूगल खोलिए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवा वस्त्र का अर्थ पता है क्या होता है? हिंदू धर्म को समर्पित होता है, और हिंदू धर्म में कोई गौ मांस, बकरा, मुर्गा, ये सब जो नॉनवेज सब खाने हैं ना, नहीं चलता है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, बीफ एक्सपोर्टर जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, मांस गाय का, उत्तर प्रदेश करता है। गूगल खोलो और अभी गूगल करो, कर लो हिंदू कर रहे हो ना, कर लो हिंदू सरकार किसकी है? हमारे जो बीजेपी की। बीजेपी तो चलो कोई बात नहीं, कट्टर हिंदू कहने वाला योगी जी की। मैं योगी जी के बिल्कुल विरोध में नहीं हूं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमें नीचे से कुछ नहीं दिख रहा, हमें बरगलाया जा रहा है। ठीक है, ये जो आप इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा इनको। इन्होंने क्या फुसलाया हमें, कैसे राम मंदिर बनवा दी, हमें बड़े चीजों को सामने दिखाया जा रहा है, लेकिन छोटी चीजों को उसके अंदर दबाया जा रहा है, ये किसी को नहीं दिख रहा। छोटी चीजें क्या है? यही तो है सर जी, छोटी चीज एजुकेशन है। हम एजुकेशन नहीं प्राप्त करेंगे तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि एजुकेशन देश में कितना है, ये कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, हम लोग को अगर मान लीजिए इस भीड़ में 20 लोगों ने सवाल किया हिंदू मुस्लिम, तो यहाँ 20 लोग जो एक्स्ट्रा सुनने वाले उनके दिमाग में क्या चला गया कि अच्छा सवाल तो हिंदू मुस्लिम पे ही है, यानी हमें वोट भी हिंदू मुस्लिम पे लड़ना है। कोई भी राजनेता ये आकर के हम पे कहा है कि भैया तुम्हारे एरिया में हमने 10 स्कूल बना दिया, क्या तुम हमें वोट दोगे? आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना, दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे कर रहे हैं, जनता बोल रही है, हम तो मुद्दों पे पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें बेची हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की बात है और मैं इकोनॉमिक्स जानता, बेची है, सुनो तो लो, पहले सुन तो लो। गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें है ना, सेबी से किया है, आप एयरफोर्स वो क्या कहते हैं, जो रेलवे है उनको, ये सब ना गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट बिल्कुल बेचेगी, जिससे कि ना ये जीडीपी को थोड़ा कंट्रोल में करे। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, हाँ वो कुछ ज़्यादा बेच दी, अचानक से बेच दी, इसलिए जनता को थोड़ा लग गया है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई हमने कभी भी एजुकेशन पे सच में कभी बात नहीं की है, डीपली एजुकेशन पे बात नहीं की है कभी भी। हमने सिर्फ धर्म का मुद्दा उठाया है, और धर्म को मुद्दा उठा के देश को बरगला रहे हैं। थोड़ा सा एजुकेशन पे आइए, ये एजुकेशन आज मैं बता रहा हूँ, सुनो तो एजुकेशन की बात कर, सुनो ना, ठीक है बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ एजुकेशन पे। हमारा देश आज सरस्वती पूजा आने वाला है फरवरी को, सबसे ज़्यादा सरस्वती जी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा छोड़ो, सिर्फ हिंदुस्तान में ही सरस्वती जी बताई जाती है। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? वो हंस पे बैठती हैं, विद्या देती हैं, बहुत ज़्यादा विद्या देती है, लेकिन सबसे विद्वान कौन पता है? अमेरिका। उखाड़ लो क्या उखाड़ना है, वहाँ सरस्वती नहीं पूजी जाती। सबसे ज़्यादा लक्ष्मी को हम पूछते हैं, बढ़िया से पूछते हैं, लेकिन सबसे अमीर कौन? अमेरिका। उखाड़ लो जो उखाड़ना, वहाँ नहीं पूजे जाते। क्यों भाई? यहाँ जितना बरगलाया जा रहा है ना, मैं कह रहा हूँ ना, इसके पीछे ना कई सारे जो है ना हिंदू धर्म के जो प्रचारक है, प्रचार प्रसारक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा हालांकि, ठीक है, तो इसके पीछे भी बहुत लोग हैं। एजुकेशन पे बात होना चाहिए या जो है धार्मिक मुद्दों पे? देखो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं एक चीज़ बता दूं, आप कभी भी अम्बेडकर जी के बारे में बात करेंगे, कभी भी अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उनको लड़ना आता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा था, जिस दिन मैं, ठीक है ना, लो इनकी भी बात वही है, लेकिन कभी भी आपने एजुकेशन पे बात किया यहाँ पे, आप खड़े होकर के अगर कलम उठाओगे तो एजुकेशन आएगी। अब तुम बात कर रहे थे सरस्वती और लक्ष्मी जी की, हमारे धर्म पे नहीं यार। एक मिनट, इस बात का जवाब तो बनता है। देखो, लक्ष्मी जी किसके अर्धांगिनी है? विष्णु जी की। सुनना, विष्णु जी कौन है? जो कि बहुत ताकतवर हैं। सुनना, सरस्वती कौन है? सरस्वती जी कौन है? ब्रह्मा जी की, जो कि ब्रह्मांड के रचयिता हैं। कहने का मतलब यही है, विद्या और लक्ष्मी। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भगवान पूजे जाते हैं, जो एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, उस देश में एजुकेशन कम है और अमेरिका नहीं पूछता, तो अमेरिका में एजुकेशन ज़्यादा है। कारण बता दो, बस इतना कारण बता दो क्यों है? मैकाले की शिक्षा हमारे देश में। क्यों पढ़ रहे हो? फिर पढ़ो ना, जाकर वेद पढ़ो ना। मैं कर दूं? चेंज करो तो फिर मोदी का विरोध करो, कर दो विरोध। मैं चेंज कर दूं, ठीक है मत करो, तो विरोध कर दो, कांग्रेस कर दो मैकाले के बाद में। फिर मोदी जी 9 साल से सरकार है, चेंज 9 साल में, अरे शिक्षा चेंज होनी चाहिए ना, हम भी तो यही चाहते हैं। अभी तक तो आपने एक भी बार बात नहीं की शिक्षा पे। 9 साल से 10 साल से है ना, यहाँ 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, जो 70 साल से कांग्रेस से नहीं हट सका वो 2 साल में ये हटा दिए। लेकिन इनसे मैकाले की शिक्षा खत्म नहीं हो रही है। कभी
कभी वेद नहीं पढ़ा, कभी उपनिषद नहीं पढ़ा, ना कणाद को पढ़ा, ना पाणिनि को पढ़ा, ना महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा है। खाली मायकालिक शिक्षा, इतिहास पढ़ा रहे। क्यों पढ़ा रहे भैया इतिहास? लास्ट में जाकर के मुगलों का इतिहास खत्म हो गया ना।